हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है जो मौसम के अंदर पानी का कंटेंट होता है ना, जो चिपचिपापन होता है वो है। ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वॉज एज फॉलोज। किसी शहर में 30 दिन की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो परसेंटेज में यहाँ पे दी हुई है। क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 टू 86, 86 टू 88 एटसेट्रा। आपको इस इंफॉर्मेशन से एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जहां पे क्लासेस इस तरह से लेंगे आप 84 से 86, यानी दो दो का गैप आपको रखना है। आगे दो क्वेश्चंस भी हैं, उनका जवाब हम बाद में देंगे, पहले ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको बॉक्स बनाने हैं तीन बॉक्स में सबसे पहले में लिखना है जो चीज आपको दिखानी है। आपको दिखाना है यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ये है परसेंटेज में। दूसरा जो बॉक्स बनेगा वो टैली मार्क्स का होगा। ये एक तरह का रफ काम होता है, हम पहले टैली मार्क्स से वैल्यूज को निकालते हैं यहाँ पे, फिर फाइनल फ्रीक्वेंसी वाले बॉक्स में लिख देते हैं। उससे सबसे पहले ये जो ग्रुप होता है ना, ये आपको यहाँ बनाने होते हैं। तो ग्रुप यहाँ दो दो का लेना है। तो 84 से 86, अब अगर यहाँ पे कोई 84 से कम वैल्यू होगी ना, तो उसका जो ग्रुप बनेगा वो 82 से लेकर 84 तक बनेगा। तो पहले ध्यान देना होगा कि कहीं कोई इससे छोटी वैल्यू तो नहीं है, या मैं एक बॉक्स ऐसे ही खाली छोड़ देता हूं। अगर ऐसी कोई वैल्यू आई तो वहां पे ये वाला ग्रुप मैं बना दूंगा। मैं यहाँ 84 से शुरू कर देता हूं, 84 से 86, फिर मुझे लेना है 86 से 88, दो दो का गैप लेना है। नेक्स्ट जो गैप हो जाएगा मेरा इंटरवल वो 88 से 90 हो जाएगा, फिर 90 से हो जाएगा 92, फिर 92 से हो जाएगा 94, फिर 94 से हो जाएगा 96, फिर 96 से हो जाएगा 98 और 98 से हो जाएगा 100। 100 से ज़्यादा तो होगा नहीं क्योंकि परसेंटेज के अंदर दे रखा है। अब वैल्यूज़ को एंटर करते हैं। देखिए, जो भी वैल्यू 84 और 86 के बीच में आएगी उसे हमें इस ग्रुप के अंदर एंटर करना है। यहाँ पे डेसिमल्स की वैल्यू है, तो आपको एंटर करते वक्त बहुत ध्यान, बहुत फोकस रहना पड़ेगा। एक एंट्री भी आपका पूरा टाइम और पूरे के पूरे काम को खराब कर सकती है। तो पहली है 98.1, तो 98.1 आएगी 98 और 100 के बीच में। तो यहाँ पे मैं ये एक स्टिक लगा लूँगा और जो वैल्यू मैंने यहाँ एंटर कर दी है उस पे मैं यहाँ मार्क भी कर दूंगा, कहीं गलती से मैं इसे दोबारा ना एंटर कर दूं इसलिए। दूसरी है 98.6, तो ये भी 98 और 100 के ग्रुप में ही आएगी, इसे मैं मार्क कर देता हूं। फिर है 99.2, तो 99.2 ये भी इसी ग्रुप के अंदर आएगी क्योंकि 99.2 98 और 100 के बीच में आता है, तो यहाँ पे स्टिक लग जाएगी, ये एंटर हो गया। 90.3, ये 90 से ज़्यादा है ना, तो 90 और 92 के बीच में आएगी। फिर आ रहा है 86.5, तो 86 और 88 के बीच में ये वैल्यू आएगी 86.5, इसका यहाँ पे एंट्री होगी। फिर है 95.3, अब 95 आएगा 94 और 96 के बीच में, तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। 92.9, ये 92 और 94 वाले ग्रुप में आएगा, इसकी एंट्री यहां होगी। 96.3, ये 96 98 के बीच में आएगा। 94.2, ये 94 96 के बीच में आएगा। 95.1, ये 95 है तो 94 96 के बीच में आएगा। फिर है 89.2, अब 89 आएगा 88 और 90 के बीच में, तो इसकी एंट्री यहां होगी। 92.3, तो 92 से आगे होगी एंट्री, 92 और 94 के बीच में। 97.1, ये आएगा 96 और 98 के बीच में, तो यहाँ इसकी एंट्री होगी। 93.5, ये 92 94 के बीच में आएगा। 92.7, तो ये 92 से आगे आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा। 95.1, ये 94 और 96 के बीच में आएगा। 97.2, ये 96 से बड़ा है 97
और 98 से छोटा है, तो ये वैल्यू यहाँ पे एंटर की जाएगी 96 और 98 के बीच में। बस यही आपको ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये किन दो नंबरों के बीच में लाई करती है। 93.3 ये 92 94 में आएगी। यहाँ ऑलरेडी मैं 4 स्टिक्स लगा चुका हूँ, तो मुझे 5वीं लगानी है, तो वो 5वीं मैं ऐसे यहाँ पे डायगोनल बना दूंगा, क्योंकि 5 का हमें यहाँ पेयर बनाना होता है। तो ये होगी 93.3। अब 95.2 ये आएगा 94 और 96 के बीच में। यहाँ भी 4 हो गए ना, तो यहाँ भी मैं एक डायगोनल ऐसे बना दूंगा, तो ये 5 का सेट हो गया। फिर 97.3 ये 96 से बड़ा है, 98 से छोटा है, तो इसकी एंट्री यहाँ होगी। 96.2 ये भी यहाँ पे आएगा 96 से और 98 के बीच में। यहाँ 4 हो गए ना, तो ये 5वां में ऐसे सेट बना दूंगा 5 का। 92.1 92 से बड़ा है, तो यहाँ आएगा। अब इससे थोड़ा सा अलग लिखूंगा मैं, इसे चिपका के नहीं लिखना, दिखना चाहिए ना कि ये 5 और ये एक अकेला। 84.9 तो 84 से बड़ा है ये वैल्यू और 86 से छोटी है, तो इनके बीच में आएगी, इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। 90.2 90 और 92 के बीच में इसकी एंट्री होगी। 95.7 ये 94 और 96 के बीच में इसकी एंट्री होगी। 95 है तो 94 से बड़ा है, 96 से छोटा है, तो यहाँ इसकी एंट्री होगी। ये मैं थोड़ा अलग लिखूंगा स्टिक को। 98.3 ये 98 के आगे आएगा, तो इसकी एंट्री यहाँ होगी। 97.3 ये 96 और 98 के बीच में आती है ये वाली वैल्यू, तो इसकी एंट्री यहाँ होगी। 96.1 ये 96 से बड़ी है वैल्यू, तो इसकी एंट्री यहाँ होगी। 92.1 ये वैल्यू आती है 92 और 94 के बीच में, तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। 89 अब 89 आया है, तो ये 88 और 90 के बीच में आता है, इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। तो ये तो होगी मेरी एंट्रीज। तो आप समझ गए कि टैली मार्क्स क्या काम करता है। ये मेरा एक तरह का रफ काम हो गया। अब फेयर आंसर मैं यहाँ पे इन स्टिक्स को काउंट करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा। तो 84 से 86 के जो ग्रुप में है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। नेक्स्ट ग्रुप में 1 है, तो यहाँ 1 आएगा। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ पे 5 और 6 और 7 आएगा। ऐसे ही यहाँ ये 5 का सेट हो गया और ये 6 हो गया। तो ये सेट बनाने का पर्पस यही होता है कि एक ही नजर में काउंटिंग हो जाए। 5 6 7 आ गया और यहाँ पे ये 4 आ गया। लास्ट में आपको ये टोटल भी करना होता है। टोटल करके कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे 30 डेज है ना, तो ये एंट्रीज भी आपकी 30 होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका टोटल कर देते हैं। तो टोटल में 1 1 2 2 4 5 6 और 6 12 और ये 14 हो गया। तो 12 और प्लस 14 और ये नीचे 4, तो ये 18 हो गया और ये 12 हो गया। तो टोटल 30 आ गया। यानी मेरी जितनी भी एंट्रीज है सारी एंटर हुई हैं और बिल्कुल ठीक एंटर हुई हैं। तो ये तो हुआ टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी जो इसके अंदर क्वेश्चंस है ना, उनका जवाब देते हैं। पहला तो यही था कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो हमने कर दिया। सेकंड में पूछा है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। ये जो डाटा आपको दिया हुआ है ना, आपके हिसाब से कौन से महीने का या फिर कौन से सीजन का हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है ना, ये मौसम के अंदर जो नमी है ये बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। 84 से 100 के बीच में तो बहुत ज़्यादा नमी है मौसम में। ऐसा अक्सर बारिश के मौसम में होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में हवा के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वाटर के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये डाटा आपका रेनी सीजन का है। तो ए आंसर तो हम यहाँ कर चुके हैं टेबल, और बी का जो आंसर है वो है रेनी सीजन। सी में कुछ पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। इस डाटा की रेंज क्या होगी। तो रेंज जो होती है ना, वो हाईएस्ट वैल्यू और माइनस लोवेस्ट वैल्यू होती है। जो भी आपको डाटा दे रखा हो ना, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से लोवेस्ट वैल्यू माइनस कर दें, यानी इनका जो डिफरेंस होता है ना, वो रेंज होती है। तो यहाँ जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, जब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर 99.2 है।
तो 99.2 में से माइनस करना है लोवेस्ट वैल्यू, और लोवेस्ट वैल्यू यहां देखेंगे तो वो 84.9 है। बस इनका डिफरेंस कर देंगे, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल ध्यान से लगाना, आप डिफरेंस करते हुए गलती ना करें। तो ये लिख दिया मैंने, यहाँ 12 में से 9 गया तो ये 3 आया, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ इसने एक दे दिया था कैरी तो 8 बचा था, 8 में से 4 गया तो 4 आया, और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1 आया, तो 14.3 इस क्वेश्चन की रेंज है। क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।